काशीपुर में बिल्डरों और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों ने की बैठक। कारोबार में आ रही परेशानियों पर गहनता से किया गया मंथन। लोगों ने परेशानियों को लेकर दिए अपने अपने सुझाव। सरकार और प्रशासन से बात करने की कही है बात। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिल्डर्स और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में तमाम परेशानियों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। बैठक में जमीनों के सर्कल रेट का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान नक्शा पास करने को लेकर आ रही परेशानियों पर भी मंथन हुआ। सभी ने एक स्वर में परेशानियों को लेकर सरकार और प्रशासन से बात करने की बात कही। वहीं बैठक में एक समिति का भी चयन किया गया है, जिनके दिशा निर्देशन और अगुवाई में सभी मुद्दों पर प्रशासन और सरकार से बातचीत कर परेशानियों का समाधान हो सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बिल्डर्स और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों ने। आज जो ये बैठक की गई, इस बैठक में रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं, जो जमीनों का कारोबार करते हैं, जो वकील हैं, जो अधिवक्ता समाज है और जो है, ये सब एक दूसरे से लिंक है। अभी आपने देखा कि 1-1.5 साल पहले सर्किल रेट यहाँ पर बहुत बेतहाशा वृद्धि, जो कि 100% रेट बढ़ा दिए गए थे, जिससे पूरी की पूरी जनता, एडवोकेट और जो जुड़े हुए व्यापारिक लोग थे, जो इससे कनेक्टेड लोग थे, वो सभी बहुत बुरी तरह परेशान थे। उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी हमने फिर 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में सुनने में आया कि सरकार फिर से रेट रिवाइज करने के लिए एक उन्होंने अपनी कमेटी गठित की है और उसके ऊपर सर्वेक्षण हो रहा है और फिर से ऐसा हो सकता है कि रेट रिवाइज हो। मुख्य मुद्दा हमारा इसमें ये था कि जो सर्किल रेट है वही गलत है। उन सर्किल रेटों को पहले कम करना चाहिए, नई की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, वो जनता के लिए बहुत अहितकारी होगी। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा था महायोजना का। महायोजना का एक ऐसा मुद्दा है कि जो महायोजना 2011 में लागू हो जानी थी और वो आज 2024 तक लागू नहीं है। पीछे हम सभी लोगों को ये आश्वस्त किया गया था, यहाँ पर आपत्ति भी ली गई, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये करा गया कि आपकी जनवरी 2024 के अंदर महायोजना लागू कर दी जाएगी। लेकिन महायोजना आज सितंबर आ चुका, महायोजना पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो पहला मुद्दा हम चाहते हैं सर्किल रेट जो बने हुए हैं वो ही कम होने चाहिए, जनता की मांग के अनुसार वो सर्किल रेट होने चाहिए। दूसरा, महायोजना के ऊपर बात होनी चाहिए और महायोजना तत्काल जो आपत्ति आई थी, उन आपत्तियों का एक बिल्कुल निष्पक्षता के रूप से निराकरण करते हुए, उन आपत्तियों को शामिल करते हुए महायोजना को लागू करना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो एक प्राधिकरण का मुद्दा चल रहा है, शहर बिना डेवलपमेंट के है, बिना निकासी के है, बिना सड़कों के, बिना परेशानियों के होते हुए जो दबाव एक जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि एक चीज़ आपको उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि प्राधिकरण माना आज किसी से आपत्ति मांगता है या उसके घर को अवैध घोषित करता है, उसका घर पिछले 5, 6, 7 सालों से बना हुआ है, कॉलोनी 8 साल 10 साल पुरानी है। तो यदि आपने कोई एक पॉलिसी लानी है तो वो पॉलिसी आज डेट से आनी चाहिए कि 1 जनवरी से हम ये पॉलिसी डिसाइड करने जा रहे हैं। 1 जनवरी के बाद यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो वो गलत होगा, पुराना ना होनी चाहिए, नई सीमा निर्धारण होना चाहिए, जिससे जनता को आश्वस्त होगी, जनता को जो परेशानी है उससे निजात मिलेगी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तीनों एक मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु जनता से जुड़े हुए हैं, गरीब जनता से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी शामिल है, जनता भी शामिल है, अधिवक्ता समाज भी शामिल है। तो एक सबका समूह है जिसका इफेक्ट प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। तो जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन तीनों मुद्दों के ऊपर सरकार जनता के हित में कार्य करे, यही हम सब लोग चाहते हैं। क्या रणनीति है? अगर आप रणनीति बस सीधा यही हम लोग कि हम अतिशीघ्र जो अपनी परेशानी है उनसे आज ही मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम सभी लोग एक ज्ञापन तैयार करके और अपनी परेशानियों को जो मतलब प्रैक्टिकल रूप से उन समस्याओं को लिखित रूप में सबसे पहले तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को और उसके बाद वित्त सचिव और नगर निकाय जो मंत्री हैं उनको और सीएम साहब तक को अपनी परेशानियां देंगे। और मुझे ये विश्वास है कि सरकार बिना किसी हिचक के, बिना किसी इस बात को लाए हुए कि हमने ये कर दिया तो अब ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जनता के हित में देखते हुए कार्य करेंगे और इन तीनों समस्याओं का निराकरण जनता की समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र किया जाएगा, ये हम सबको विश्वास है। ऐसा है, जो ये बैठक हुई है इसके अंदर काशीपुर के बिल्डर और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सम्मिलित हुए हैं। यहाँ की 2-3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो 2023 में जो सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं वो बहुत ज्यादा है, तर्कसंगत नहीं है, तो उनका कोई भी माल बाजार में नहीं बिक रहा है। जमीन के रेट कम है, सर्किल रेट ज्यादा है, एक तो ये विषय है।
दूसरा विषय ये है 2000 में 2010 का मास्टर प्लान बना था, वो मास्टर प्लान 2010 या 2011 में दोबारा बनना था। काफी सरकारें चली गई, वो मास्टर प्लान 2023 में बना, 13 साल के बाद। उस पे काफी बैठकों के बाद 2023 में उस पे विचार भी लिए गए, आपत्तियां भी ली गई, वो आज तक लागू नहीं हुआ है, वो फिर पेंडिंग पड़ा है। सरकारी लोगों की वजह से या नेताओं की लोगों की वजह से पब्लिक बहुत परेशान है, किसी का भी नक्शा पास नहीं हो रहा। हम काम करना चाहते हैं, नक्शा पास कराना चाहते हैं, वो पास ही नहीं कर रहे। बोले जब नया मास्टर प्लान आएगा तो ये नक्शा पास होगा, इसीलिए ये बैठक हुई है। आगे क्या रणनीति है? आज 2 कमेटियां बनाई हैं छोटी छोटी, सर्किल रेट पे अलग कमेटी बनाई है और मास्टर प्लान पे अलग कमेटी बनाई है। उनके सब कागज तैयार करके 1 हफ्ते के बाद दोबारा बैठक करेंगे।